Hi everyone, hello, welcome to my channel. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत दिन के बाद। देखिए दुबई का मौसम कितना प्यारा लग रहा है बिल्कुल। तो हम लोग निकल गए हैं एंजॉय करने के लिए रेन को। एंड अभी रेनी सीजन तो नहीं चल रहा है, विंटर चल रहा है, लेकिन दुबई में थोड़ा सा बारिश हो रहा है। एंड दुबई में बारिश हो और हम लोग एंजॉय ना करें तो हो ही नहीं सकता। तो मैं प्रमोद जी एंड प्रियांशु हम लोग साथ में निकल चुके थे एंजॉय करने के लिए। एंड प्लानिंग तो कुछ डिफरेंट था, मेरा दिल कर रहा था कि हम लोग सी बीच चलेंगे एंड एंजॉय करेंगे। लेकिन बोलते हैं ना, जो सोचते हो आप कुछ नहीं होता और जो नहीं सोचते वो सब कुछ हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड का मूड हो गया पठान देखने के लिए। फिर हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया साइड में, फिर टिकट बुक किया। तो टोटल टिकट सब में हाउसफुल था। तो नोवो में भी और सारे सिनेमा हॉल में हाउसफुल था। तो फॉर्चुनेटली हमको कहीं से मिल गया 3 सीट्स। एंड वो उसमें भी लिखा हुआ था कि पेरेंट्स गाइडेंस के हिसाब से आओगे, एडल्ट को अलाउड ही नहीं है। तो हम बहुत डिफ़िकल्ट के बाद हमको फाइनली एंट्री मिला है सिनेमा घर पे। तो यहाँ पे जॉन अब्राहम की एंट्री हो रही है। एंड बिलीव मी गाइस, ये मूवी देखते देखते ना मुझे पता चला कि ये दुबई में और टोटल स्पेन में शूटिंग हुआ है। तो जब से ही हम लोग ये मूवीज़ देख रहे थे और सारे जो बैकग्राउंड के सीन सब था वहाँ पे हम देख रहे थे। तो मैं नॉर्मली प्रमोद की दिमाग खा रही थी कि देखो ना, ये बिल्डिंग तो ये वाला है, वो बिल्डिंग तो वो वाला है, ये स्ट्रीट तो हमने गए थे, वो तो फ्लोटिंग ब्रिज जो है वो तब भी तो हमने दिखा था। तो मैं ऐसे ही करके मेरे दिमाग हस्बैंड के खा रही थी। उन्होंने भी इरिटेट होकर मुझे बोल दिया कि दिमाग मत खाओ, फिल्म फिल्म देखो एंड एंजॉय करो। एंड फिल्म बहुत अच्छा था, हम लोगों ने काफ़ी टाइम एंजॉय किया। एंड बहुत अच्छा लगा मूवीज़ देखने के बाद। तो मूवी ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए रूफ टॉप पे, जहाँ पे हम लोगों का कार पार्किंग हो रहा था। और यहाँ पे कार पार्किंग होते होते हम लोगों ने देखा कि बुर्ज खलीफा पे लाइटिंग शो हो रहा है। तो वहाँ पे जाके हम थोड़ी देर वो भी इंजॉय किया। और एंजॉय करने के बाद मुझे पता चला कि चलो रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर मैंने बोला चलो ये तो बंद ही हो जाएगा, छोड़ो। फिर हम लोगों ने निकल पड़े जाने के लिए। मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ख़रीदना था। तो मैंने प्रमोद को बोला कि चलो इलेक्ट्रॉनिक्स का वो जो आइटम है चलो ख़रीद लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जा रहे थे वो ख़रीदने के लिए। और कितना साइड व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला इसको भी मैं कैप्चर कर लूँगी। प्रियांशु को हमेशा मैं बोलती हूँ कि प्रियांशु ये देखो क्या डेकोरेट किया हुआ है। प्रियांशु उसका नाम कुछ डिफरेंट बता रहा है, लेकिन मैं हमेशा इसको चाइनीज़ लंटन बोलती हूँ। और पके हुए पम्पकिन के जैसा दिख रहा है ये। और मुझे लग रहा है हमेशा ये पके हुए पम्पकिन को आके डेकोरेट किया हुआ है लोग। और बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहा है। ये बिल्कुल रोड का जो ब्यूटीज़ को ना बिल्कुल इन्हांस कर रहा है। बीच में जा रहे थे, दोनों के दोनों तरफ साइड में इतना प्यारा सा लाइट यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने तो प्रियांशु को बोला कि प्रियांशु देखो रेड पम्पकिन लटक रहा है बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था। और प्रियांशु बोली नो मम्मा दिस इज़ समथिंग करके उसका नाम कुछ बोल रहा था, मैंने भूल गया उसका नाम ही, मैं भूल गई हूँ। तो फिर हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेने के लिए फिर कैरी फॉर में पहुँचे। और जैसे कि वीकेंड था, सैटरडे का डे था, तो बहुत रश था कैरी फॉर। मुझे ट्रॉली ही नहीं मिल रहा था। मैंने बोला कितना बड़ा सामान हम लोग कैसे उठा के ले लें। तो फिर ढूंढ के फाइनली मुझे ट्रॉली मिल गया था। तो फिर ट्रॉली को पकड़ के मैं कैरी फॉर पे गई। तो कैरी फॉर जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे तो सारे के सारे चीज़ में ऑफ़र चल रहा है। एंड इसके वजह से बहुत रश है। एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इसको। ये आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो हिलते झुलते पता चलेगा, क्योंकि मैं ट्रॉली को पुश कर रही थी, साथ में मोबाइल पकड़ रही थी रिकॉर्डिंग के लिए। तो थोड़ा बहुत तो वो लगा ही, मतलब थोड़ा सा हिला कैमरा। तो अदरवाइज़ सारा कुछ ठीक ठाक था। मुझे ना एक्चुअली ग्राइंडर लेना था, लेकिन ग्राइंडर के अलावा मैंने सारे सेक्शन में जाके घूम गई। लाइक फ्रीज़ देखी, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सा फ्रीज़ है। इसका प्राइस 78999 आई थिंक, सॉरी 99 आई थिंक, मुझे पता, मैं भूल गई थी। हाँ 7499 इसका प्राइस है। और इसमें ना मैंने देखना स्टार्ट हो गया। मेरा वीकनेस भी बहुत है ना ये सब। तो मैंने देखा कि ये इतना बड़ा फ्रीज है। मैं प्रमोद को बोलने लगी प्रमोद कहाँ सबकी इंक्रीमेंट बढ़ जाए, बोनस बढ़ जाए, मैं इतना बड़ा फ्रीज मेरे घर पे ले लूँ। यहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ में कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है। फिर मैंने यहाँ पे आ गया फुल्ली रोज, मतलब फुल्ली फ्रीज के रो पे। एंड सारे रेफ्रिजरेटर को मैंने चेक कर रही थी।
और यहाँ पे देख रही थी कि इसमें कितना स्टोरेज है, कितने कितना कैपेसिटी है, कितने कितना क्या क्या है, सब फीचर्स वगैरह देख रही थी। ये तो उससे भी ज़्यादा महंगा है, 7,999 का फ्रिज है, जिसका प्राइस इंडिया में इंडियन करेंसी में 1,60,000 70,000 पर मिल जाएगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल केक था एंड पास्ता था ना, वो पास्ता एक्चुअली ओरिजिनल था, बट आर्टिफिशियल केक था, आर्टिफिशियल वेजिटेबल्स थे, ये सब डेकोरेट करने के लिए ये रखे हुए थे। मेरा दिमाग घूम गया, मेरे इतने सारे बड़े बड़े फ्रिज है, काश मेरे घर पे ये होते, कितना अच्छा रहता। फिर हम लोगों ने फ्रीज देखने के बाद मुझे लगा कि और थोड़ा बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के पास जाऊं। फिर मुझे प्रियांशु को दिखाना पड़ा कि देखो इतना बड़ा सा फ्रीज है, ये है वो है। प्रियांशु खुल के मुझे दिखा रहा था, मम्मा उस फ्रीज से तो बड़ा ये वाला है। तो फिर हम लोग फ्रीज ढूंढते ढूंढते हम लोग आ गए थे ग्राइंडर के सेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला मिक्सचर ग्राइंडर। ओनली दो ही था, जो एक पता नहीं एक डिस्प्ले में ही था, उसका स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, एंड थोड़ा बहुत था। यहाँ पे भी वैक्यूम क्लीनर सारा कुछ, मैंने कॉफ़ी मिक्सचर सारा कुछ देख लिया। फिर यहाँ पे दो ही ग्राइंडर मिक्सचर यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे है और एक वो पे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा कि अरे तुमने तो टाइम बहुत वेस्ट किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि हाँ एक्चुअली में हम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे। तो फिर मैंने ई मैक्स आ गई। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे भी बहुत रश है, क्योंकि अभी दुबई फेस्टिवल चल रहा है ना, तो इस वजह से दुबई शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है, तो इस वजह से बहुत रश है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आगे आगे और मैं पीछे पीछे। तो फिर यहाँ पे भी हमने एक्सप्लोर किया, ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ देखे। मुझे लग रहा था कि मैं ग्राइंडर सबसे बाद में ही देखूँ, क्योंकि मुझे तो लेना ही लेना है ग्राइंडर, तो डेफिनेटली वहाँ पे तो टाइम स्पेंड ही करेंगे। फिर और सारे कुछ जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, उसको भी मैं देख लूँगी। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने आए मिक्सचर ग्राइंडर देखने के लिए। ढेर सारे स्मूदी मेकर हमने देखा, एंड ढेर सारा ग्राइंडर मिक्सचर हमने देखा, मिक्सचर ग्राइंडर। तो यहाँ पे देखिए ये सब ना आटा गूंदने का मशीन, माइक्रोवेव, फलाना ढिमकाना, सारा कुछ इतना मशीन था। इतने सारे कुछ गैजेट्स थे, किचन के गैजेट्स ना। मैं भी कंफ्यूज हो गई। हाय, मैंने प्रमोद को भी बोला, प्रमोद जी हाय मेरे पास तो इसमें से शायद गिन चुन के 6-7 ही रहेगा, मेरा दिल करता है सबसे भी एक एक ले लूँ। मेरे हस्बैंड बोले हाँ। मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी, आपको हार्ट अटैक नहीं देनी है मुझे। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे वेराइटीज़ देखा, तो प्रमोद जी को एक ही पसंद था कि चलो हम प्रीति ही या प्रेस्टीज का ही लेंगे, और कुछ ही कोई भी ब्रांड से। यहाँ पे देखिए ना कितने सारे वैक्यूम क्लीनर है, स्टॉक भर भर के हैं इनके पास। ऐसा नहीं है कि मुझे बाय वन गेट वन फ्री में कुछ दे दें। मेरा दिल कर रहा था कि कुछ भी ले लूँ आज। तो फिर हम लोगों ने ग्राइंडर सिलेक्ट कर लिया, और वो पैकिंग करते मैं आ गई यहाँ पे फ्रीज को देखने के लिए। क्योंकि मुझे फ्रीज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। अभी देखते देखते मेरे प्रमोद को बोल रहे थे हाय कब मिलेगा आपका बोनस, कब मिलेगा आपका इंक्रीमेंट, मैं एक बड़ा सा फ्रीज लूँ घर पे। तो फिर मैं ऐसे ही करते करते सारे फ्रीज को देख रही थी, और प्रियांशु यहाँ पे मुझे दिखा रहा था एंड फन कर रहा था, क्योंकि एक टिकटॉकर हैं जो फन करते हैं। तो प्रिंस ने यहाँ पे बोला कि मामा यहाँ पे 3 स्टार फ्रीज है, अगर आप 3 स्टार फ्रीज लोगे ना घर पे तो आप गरीब हो। ऐसे करके फन कर रहा था। तो फिर मैंने इतने सारे देखिए, कितने सारे फ्रीज है, और सारे फ्रीज का फीचर्स, ये प्राइस कैसा है क्या है सब चेक कर रहे थे हम माँ बेटे घूम घूम के। एंड फाइनली हम फ्रीज का सेक्शन ख़त्म करते करते घर को लौट ही रहे थे, तो प्रियांशु को दिख रहा था ये सब चीज़। प्रियांशु को एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे ड्रोन था जिसमें कैमरा था, और प्रियांशु ने बोला कि मम्मा ये वाला ले लो। मैंने बोला बाबा ओ मेरा ओनली 200 सब्सक्राइबर है, इतना ज़्यादा तुम्हारे मामा का सब्सक्राइबर बड़ा सा नहीं है कि मैं ड्रोन कैमरा से शूटिंग करूँ। फिर हम लोगों ने फ़ोन लिया, तो प्रमोद टोल्ड मी कि अच्छा हम लोग अच्छे से, मैं एक फ़ोन तुमको दिला दूँगी। मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हम लोगों का शॉपिंग ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग घर को निकल गए थे, और मुझे बहुत भूख लग रहा था। यहाँ पे प्रियांशु को मोबाइल मिल गया सैमसंग का, जिसमें ऑलरेडी गेम सेटिंग होके था। एंड यहाँ पे देखिए
यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा मोबाइल था, तो मैं देख रही थी। फिर मुझे ज़ोर से भूख लगी। मैंने बोला कि प्रमोद जितना हो गया, फिर चलो हम फूड कोर्ट पे बात करते हैं, फूड कोर्ट में खाना खाएंगे। तो यहाँ पे खाना खाते खाते मेरे बेटे ने मुझे एक बात बताया। नॉर्मली मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ जो है प्रशांत, वो हमेशा इनक्रेज करते हैं कि दीदी आप ऐसा करो। एंड प्रियांशु टोल्ड मी कि मामा नेवर गिव अप, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा था और ऊपर से मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब से मैंने क्विट कर लूँगी, लेकिन मेरा बेटा मुझे इनकरेज किया एंड बोला कि मामा नेवर गिव अप, सो इट्स ओके। फिर हम लोग केएफसी खाने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग आइसक्रीम ही ना खाएं। तो हम लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय किया। फिर मैंने केएफसी पार्सल मंगवा के केएफसी लेके आ गई मेरी सासू माँ के लिए, क्योंकि जो घर पे थे वो मेरे साथ नहीं आए थे, तो उनके लिए पार्सल लेके हम आ गए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।